अगर आप यूपीएससी 2026 का पेपर देने जा रहे हैं तो आप 18वें नंबर क्वेश्चन को देखो। 2023 में ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया आपका कि कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। सूक्ष्म जीव इस दुनिया में लाखों करोड़ों हैं। अगर उसमें से एक भी सूक्ष्म जीव आपका ऐसे तापमान में पनप गया तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव जल की हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ कुछ का मतलब करोड़ों में से अगर एक भी हो गया तो आपका ये स्टेटमेंट सही है। और करोड़ों में से एक सूक्ष्म जीव का ऐसा होना पॉसिबिलिटी 100% होती है। ठीक है, थर्ड है आपका कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव, वही लॉजिक फिर अप्लाई होगा कि करोड़ों में से अगर एक भी सूक्ष्म जीव यहाँ पे अम्लीय वातावरण में पनप गया तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो यानी आपका आंसर यहाँ पे आएगा सभी 3। ठीक है, तो ये आपका आपके ट्रिक्स से ज़्यादा यहाँ पे लॉजिक काम करते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि हमेशा ट्रिक्स से ज़्यादा लॉजिक को प्रायोरिटी देना यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर देने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन देख के जाओ। यूपीएससी 2023 का पेपर बहुत टफ माना जाता है, उसका 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एमएसपी के बारे में बेसिक पढ़ा था क्योंकि मैंने ये प्रीलिम्स दिया हुआ है। ठीक है, भारत सरकार काले तिल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत उपलब्ध करवाती है। हर बार ये एमएसपी की पूरी देख के जाना पड़ता है कि कौन कौन सी फसलें, इस साल भी देख के जाना। ये मुझे पता था कि एक सही है। काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में होती है। ये बेसिक आइडिया है। मैंने जब अपने गांव में खेती देखी थी तो मुझे ये आइडिया पता था। तीसरा स्टेटमेंट, बहुत से लोग इस चीज में फंस जाएंगे और यहाँ पर आपको फंसना नहीं है। लॉजिक लगता है यहाँ पे। लॉजिक क्या लगता है? भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल की बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग कराते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि जिस एग्जामिनर ने ये पेपर सेट किया है, क्या वो व्यक्ति हर एक जनजाति के हर एक घर में देखने गया होगा कि ये काले तिल के ऑयल का यूज कर रहे हैं भोजन पकाने के लिए? क्या वो हर घर में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो अगर यहाँ पे रहने वाली करोड़ों की संख्या है, जिनकी लाखों करोड़ों की संख्या है जनजातियों की, अगर किसी एक ने भी उसका यूज कर लिया भोजन पकाने के लिए तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा ना। तो इसमें इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी, सभी 3। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रिक्स से ज्यादा लॉजिक को आप प्रायोरिटी दिया करें।